हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी डायरी रीडर साउम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। जुलाई मंथ में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके कैरियर, फाइनेंसेस में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेगी। एंड ये भी चेक करेंगे कि आपके ज़ोडिएक साइंस बाकी जितने हैं उनके लिए आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, क्या आने वाला है उनके साइड से आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो, अपने एनर्जीज को शांत कर लो, ताकि जो भी रीडिंग्स आए आपको पता रहे कि आपको कितनी रेजोनेट हो रही हैं। एंड प्लीज़ वही चीज़ें लेना जो आपकी लाइफ से मैच कर रहा है ना। सो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। एक और बात, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो माय प्रिटी लिब्रा बेबीज, देखते हैं जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपकी लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस, सब कुछ कैसा रहने वाला है ये देखेंगे। लास्ट में आपको ज़ोडिएक की रीडिंग देखेंगे, ठीक है, सारे ज़ोडिएक की फीलिंग्स। आई होप आपने अपने एनर्जी से कनेक्ट किया होगा। वीडियो को लाइक करके रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। थैंक यू सो मच डिवाइन। द सन, लवली। The tower, okay. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि रिवर्स में आया था, ठीक है। देखो, द सन का कार्ड, देन द टावर, देन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओवरऑल एनर्जी तो आप काम करने की एनर्जी में हो। आप ऐसा हो कि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, जिंदा दिल हो रहे हो, खुल के अपने विचारों को सामने रख रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, एंड पहचान भी रहे हो अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। तो खुद में भी एक्सेप्टेंस है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो हम खुद भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे आप अपने आप को, एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपकी, आप उसको अवेयर हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो रहे हो, खुद को समझ रहे हो। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पास सपोर्टिव लोग हैं, ठीक है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपका कुछ भी हो जाए लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे लोगों से अगर आपके पास ऐसे लोग बहुत सारे नहीं हैं तो कोई एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर है, मुझे ये दिख रहा है, जो जुलाई के मंथ में आपको सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा एंड आपको गाइड करेगा। यहाँ पे लव लाइफ में डेफिनेटली कोई डिस्टर्बेंस हुई है। लव लाइफ जुलाई के मंथ में थोड़ी सी मुझे अस्त व्यस्त दिख रही है। टावर का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रस्ट करने में डिफ़िकल्टी है, यहाँ पे कुछ सामने आ सकता है। यहाँ पे आप कहीं पे स्टॉक कर सकते हो अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को, या फिर आप स्टॉक हो भी सकते हो। आपका कुछ ऐसा पहले का जो कोई ऐसी सच थे जो आप बता नहीं रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, यहाँ पे वो सामने आ रहा है, या तो आपके पार्टनर के साइड से या आपके साइड से। तो दोनों में कुछ ऐसी बातें हैं जो अचानक से सामने आएंगी, एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट फेस करना पड़ेगा, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है, जैसे कि आपने कभी सोचा नहीं था कि फैमिली इंटरफेयर करेगी, बट वो हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, जो आपके ऊपर नज़र लगा के बैठे हैं, आपके कनेक्शन के ऊपर नज़र लगा के बैठे हैं। मैं ये भी कहूँ कि ईविल आई भी हो सकती है इनकी। तो यहाँ पे आपको उससे अपने कनेक्शन को, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट ज़रूर करना है, अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट ज़रूर करना है। कुछ लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, ऐसे जो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो लोग हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ तो दिख रहा है कि कुछ पीछे से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। आपको आपके सामने नहीं आते हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई चीज़ें बिगाड़ने में लगे रहते हैं। यहाँ पे मुझे एक एनिमल स्पिरिट दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एलिफेंट दिख रहा है। चैनल मैसेजेस में आई कैन फील कि गणपति बप्पा, गणेश जी, अगर आप गॉड्स में बिलीव करते हैं तो गणपति बप्पा, गणेश जी आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपको जुलाई के मंथ में कहीं पे आपको एलिफेंट दिख सकता है, आपको प्योरिटी बोली जा रही है, आपको ये बोला जा रहा है कि डिपेंडेंसी नहीं रखनी है किसी के ऊपर। लव लाइफ की बात कर रही हूँ मैं।
आपको कुछ साइंस, कुछ एनिमल्स, कुछ सिंबल्स दिखेंगे। बर्ड्स तो डेफिनेटली हैं, सामने ही दिख रहा है, बट एनिमल स्पिरिट यहाँ पे मुझे बहुत दिख रहा है। तो मे बी आपके कोई आपका डॉग है या फिर कुछ आपको ना एनिमल स्पिरिट के थ्रू आपको इंट्यूशन आएगी, आपको गाइडेंस आएगी जुलाई के मंथ में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है एंड वहाँ से जो भी गाइडेंस रिसीव हो रही है उसको डेफिनेटली ग्रैब करना है। कुछ लोगों का देखो, कुछ लोगों का तो मुझे ये भी दिख रहा है कि एंशिएंट, ठीक है, पुरानी कुछ चीज़, जैसे ये पुराना किला है, पुरानी कुछ चीज़ें सामने आती हुई दिख रही हैं। मुझे ना कहीं न कहीं आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या आपके एंसेस्टर्स हैं, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि वो आपको किसी न किसी तरीके से रीच आउट करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप तो स्पिरिचुअली अवेकेन्ड हो तो डेफ़िनेटली आप सुन पाओगे, समझ पाओगे, अदरवाइज़ आपको किसी स्पिरिचुअल पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे। नाउ कैरियर में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है धर्मा का कार्ड होता है। ये बता रहा है कि आपको डिफ़िकल्टी आएगी, बट डिफ़िकल्टी के साथ फिर आपका वक्त भी बदलेगा, चेंज होगा, ये जो समय का पहिया है, एंड आपको अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा अप एंड डाउन की सिचुएशन है कैरियर में जुलाई के मंथ में, बट मुझे यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर महसूस हो रही है कि भले ही कुछ टाइम के लिए आपको लेथार्जिक फ़ील हो, आपको लेज़ी फ़ील हो, बट आप कुछ टाइम बाद एक्टिव भी हो जाओगे। एंड यहाँ पे ना आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा-सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा रिगार्डिंग कैरियर, बिकॉज़ ना ही आपको ओवर एंथुसियाज़्म में आना है, ओवरली अ, हैप्पी होना है, बिकॉज़ उससे क्या होगा ना कि जैसे सन का कार्ड है, ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो डेक की बात करें तो सन के कार्ड में एक बच्चा रहता है छोटा-सा, जो कि बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री रहता है। तो जब हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं तो ना हमको उतना ज़्यादा केयर फ्री होना है एंड ना ही हमको अपने आप को उस डिप्रेसिव स्टेट में डालना है। एंड वही होने वाला है, आपका कैरियर थोड़ा ऊपर-नीचे जाता हुआ मुझे दिख रहा है। तो समटाइम्स इट्स अप, समटाइम्स इट्स डाउन, ऐसी एनर्जी है। अभी मैं ये देखूँगी कि आपकी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ जो है, ओके सॉरी, आपकी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ कैसी रहने वाली है, ठीक है? थैंक यू सो मच डिवाइन। लिब्रा के लिए बताइए इनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है लिब्रा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंजेस, डेफिनेटली वो ना आप एनर्जीज देख के भी फील कर सकते हो कि जैसे टावर का कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, तो देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ चैलेंजेस इन्वॉल्व, है ना। तो चैलेंजेस तो हैं आने वाले टाइम पे, बट यू विल ऑल्सो गेट सपोर्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। आपको याद है जब सन का कार्ड था कि कोई ऐसा पर्सन, कुछ ऐसे लोग आपके पास हैं जो आपका सपोर्ट करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे बी इट फाइनेंशियल सपोर्ट की आपको नीड है तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलेगा, एंड बी इट आपको इमोशनल सपोर्ट की नीड है तो कहीं ना कहीं से आपको वो एक इमोशनल हेल्प मिल रही है दूसरों से। देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ना चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, आपको एक बोलते हैं ना कि मेरा एक ज़मीर है, तो आपको आपके ग्राउंड से आपको एकदम सेटिंग स्टोन पे रहना है। आपको ये नहीं है कि आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप भी दूसरों का दिल दुखाने की कोशिश करो, नहीं, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि फिर वो कर्मा घूम के आपके पास आएगा। वैसे भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके पास आया ही है, तो आपको बोला जा रहा है कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऑड्स रहेंगे, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जिनसे फाइट करना है एंड उस चैलेंजेस से ऊपर उठना है। बट यहाँ पे आपको ये भी, हाँ, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कंपटीशन भी है। तो हो सकता है आपके कैरियर में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई कंपटीशन, कहीं पे आपको सिलेक्शन चाहिए, तो एक वो चैलेंजेस की वजह से आप थोड़ा सा फिजिकली भी ड्रेन हो रहे हो, फिजिकली ड्रेन डेफिनेटली हो रहे हो, एंड बिकॉज आपको ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या तो आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, या तो आपको कोचिंग जानी है, या तो आपको लाइक मुझे ये दिख रहा है कि आप फिजिकल वर्क कर रहे हो अपने कैरियर के रिगार्डिंग, तो आप फिजिकली ड्रेन तो कैरियर से रिलेटेड ज़्यादा हो रहे हो। एंड हेल्थ वाइज मैं बोलूँ तो आप बिकॉज इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही हैं, आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको ये भी करना है, अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना है, आपको किसको कितना अलाउ करना है अपनी ज़िंदगी में, कितना ओपिनियन देने के लिए, वो आपको आपको खुद ड्रॉ करना है उस लाइन को, कि आप कितना सह सकते हो, कितना सुन सकते हो और कितना किसको इंटरफेयर करने दे सकते हो, ठीक है। तो ये बात भी एक बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना।
थोड़े मल्टीटास्किंग भी हो रहे हो, 2-3 चीज़ों में एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए थोड़ा-सा प्रेशर लग रहा है, सिचुएशन अनकंफर्टेबल कर रही है, तो उस वजह से थोड़ा-सा मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो रहे हो। बट यहाँ पे मुझे बस ये दिख रहा है कि देयर इज़ समवन जो आपको मेंटली हेल्प करने वाला है, ठीक है? चैलेंजेस तो आप ले ही रहे हो, उसमें तो अ, उम, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस कहीं न कहीं आप अपनी सन की एनर्जी से भी अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने ओवर कॉन्फिडेंस से। बट दिस इज़ गुड कि आपके पास सन की एनर्जी आई, जिसका मतलब ये भी है कि आप हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाने की कोशिश करोगे, ठीक है? तो व्हिच इज़ अ गुड थिंग। अभी हम इस कार्ड से, इस डेक से देखेंगे कि आपको क्या प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, सो दैट आप अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख सको, ठीक है? Thank you so much, Divine. Help Libra and guide them. हाइड्रेट, पानी पीते रहो, ठीक है? देखो, यहाँ पे क्लीन योर स्पेस का भी कार्ड आया, तो आपको बोला जा रहा है ना कि काफ़ी सारे क्लटर हैं, ठीक है? काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बाहर निकलना है, साफ करना है अपने आसपास का माहौल, ऐसे लोग, क्योंकि काफ़ी सारा क्लटर तो हमारे आसपास ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं, अनवांटेड एनर्जीज लोगों के फॉर्म में, इंसानों के फॉर्म में, कि वो हमको फालतू में पोक करते हैं, हमको ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में डालते हैं जिनकी जो हमारी थिंकिंग को डिस्टर्ब करती है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। हाइड्रेशन वाटर से ये भी है कि आप ना किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी है, जहाँ पे सी है, अभी वैसे भी रेनफॉल हो रही है काफ़ी जगह पे होने वाली है, तो थोड़ा-सा वहाँ पे जाके अपने आप को चिल करने की कोशिश करना, अपने आप को शांत करने की कोशिश करना, अपने इमोशन से भी कनेक्ट करो, क्योंकि वाटर ऑफ कोर्स इमोशंस को भी बताता है, तो अपने इमोशन से कनेक्ट करना है आपको, अपने इमोशन से दूर नहीं भागना है। एंड हाँ, अपने फिजिकल हेल्थ में एक बात का तो आपको ध्यान में रखना है कि यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, हाइड्रेट रखना है अपने आप को, फिजिकली स्ट्रांग रखने के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस ऑलरेडी आप ले रहे हो, ठीक है? और आसपास के वैसे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे, जो सिर्फ आपको पोक कर रहे हैं, जो सिर्फ आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे दूर जाओ। थोड़ा सा टाइम निकालो जुलाई के मंथ में एंड सी कि क्या है, अपना रूम देखो, अपने स्पेस देखो, अपनी वर्क स्पेस हो सकती है, ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप सो रहे हो, अपना बेड, अपने साइड टेबल, इन पे ध्यान दो। इन पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से रखी हुई हैं, जो अनवांटेड एनर्जीज को गैदर कर रही हैं अपने आसपास, आपकी नेगेटिविटी को, तो सब कुछ क्लीन करना है। ये टाइम आपके पास है, जुलाई का मंथ, यहाँ पे आपको बहुत कुछ नए से स्टार्ट करना है, नए सिरे से शुरू करना है, और शुरुआत खुद से करनी है, अपने आप को हेल्दी रख के और अपने आसपास की चीज़ों को साफ करके, ऐसे लोगों से दूर होके जो आपको सर्व नहीं करते हैं, ठीक है? अभी इस डेक से भी मैं एक कार्ड ज़रूर निकालूंगी। थैंक यू सो मच डिवाइन, लिब्रा की हेल्प करिए एंड लिब्रा को गाइड करिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। डार्कनेस, डेफिनेटली टावर के नीचे डार्कनेस आया है। देखो, देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ जो हमको ऐसा लगता है कि बस अब इससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि टावर का कार्ड है जो बता रहा है कि लव लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज, कुछ ना कुछ तकलीफें, दिक्कतें आ रही हैं, एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा अचानक से आती हुई दिख रही हैं। अभी तो आपने टैरो रीडिंग ले ली है, तो यू ऑलरेडी नो कि ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है ना। ऑफ कोर्स देखो, ये सारे लोगों के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होगा, जिनसे ये रीडिंग रिलेट कर रही है उनके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। बट हाँ, कुछ की लाइफ में मैं ये नहीं बोलूँगी कि अचानक से कोई सच सामने आएगा, पर कुछ तो ऐसा होगा डेफ़िनेटली जिससे आप लोगों के बीच में थोड़ी-सी तकरार एंड थोड़ा-सा गुस्सा, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ चलेगी, ठीक है? तो अब इसके लिए जैसा कि हमने कार्ड्स के थ्रू देखा कि इसका कार्ड है लॉन्ग नाइट मून। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप एक ऐसी जगह पे एंटर कर रहे हो, एक ऐसी सिचुएशन पे एंटर कर रहे हो, जहाँ पे
आपको थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी, थोड़ी-सी प्लानिंग करके समझ के चलने की ज़रूरत है। हर चीज़ जो आ रही है आपकी लाइफ़ में, हर चीज़ से आपको डील नहीं करना है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना भी आपको सीखना है। आपके कुछ फ़ियर्स हैं ऐसे जो मेबी आपके सामने आ सकते हैं एंड आपको उस चीज़ को डील करने के लिए या फिर उसको इग्नोर करने के लिए यू हैव टू वर्क, यू हैव टू सी कि कौन-सी ऐसी चीज़ें, कुछ या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको ऐसी चीज़ें जानबूझ के हमारे दिमाग में डालते हैं सो दैट हम परेशान हों, उनको इग्नोर करना है। बट हाँ, आपको कौन सी चीज़ों को फ़ील करना है एंड उससे हील होना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे कि सन एंड मून दोनों के कार्ड्स हमारे पास हैं। आपको बोला जा रहा है कि इफ़ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ बिज़नेस, यहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा-सा सोच समझ के आपको आगे करना है, क्योंकि ये एक तरीके का सीज़नल साइकिल मुझे दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ना डार्कनेस तो आई है आपके लिए, बट बिकॉज यू आर सन, यू हैव दैट लाइट की एनर्जी, तो अभी इस टाइम पे आप हर चीज़ को ओवरकम करने की पावर रख रहे हो, हर चीज़ को ओवरकम करने की पोटेंशियल रख रहे हो। नाउ ओके, नाउ विद दिस योगिक पार्ट टैरो डेक हम देखते हैं कि और क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स के साइड से जून के मंथ में आपके लिए। प्राण, ओह वाह! देखो, पता है आपके पास सन का कार्ड आया। सन क्या है? सन भी तो लाइफ फोर्स है, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है इस वर्ल्ड में, है ना? इस अर्थ में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है सन एंड यहाँ पे फिर से आपके लिए प्राण का कार्ड आ गया। तो डेफिनेटली ये बता रहा है कि आपका जो ये वाइटल लाइफ फोर्स है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपके जो कॉन्फिडेंस है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, पता है, जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके साथ जितना भी कोई कोशिश कर ले कि आपके पावर को डिम कर लेगा जुलाई के मंथ में, आपको परेशान कर देगा जुलाई के मंथ में, तो ये चीज़ तो नहीं होने वाली है। बिकॉज आपके अंदर वो एनर्जी, वो फोर्स लेके आप ही कैरी कर रहे हो। आपको यहाँ पे कोई ब्लेसिंग है, ईश्वर ने आपको दी है। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो आपने टाइम के साथ सीखी है कि ये चीज़ अगर मैं लेके चलूँ, ये ऑप्टिमिस्टिक अगर नेचर में लेके चलूँ, मे बी आप अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हो, मे बी आप मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, इसलिए हर टफ से टफ सिचुएशन में जुलाई के मंथ में आपको ये चीज़ अपना के रखनी है कि आप सब कुछ सही कर सकते हो। जब तक आप अपने पोटेंशियल को पहचान के रखोगे, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। हर एक बुराई में आप एक अच्छाई ढूंढ लोगे, बिकॉज यहाँ पे प्राण का कार्ड भी आपके लिए आ चुका है। मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे ना आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही है एंड इसी वजह से हर टाइप के चैलेंजेस लेने के लिए आप सक्षम हो रहे हो। यहाँ पे आपका डिवाइन कॉन्शियसनेस भी अवेक हो रहा है, आपको एक डिवाइन की एनर्जी भी प्राप्त हो रही है एंड आप ना कहीं मूवमेंट करते हुए दिख रहे हो, मे बी ट्रैवल कर सकते हो, मे बी कहीं आना जाना, कुछ एनर्जी, कुछ एक्सरसाइज, आप मूवमेंट की एनर्जी में तो हो। आपका वो एनर्जी जो ओवरफ्लो हो रहा है ना जुलाई के मंथ में, उसको आपको किसी ना किसी चीज़ में तो डालना पड़ेगा सो दैट आपकी बॉडी उस चीज़ को झेल पाए, क्योंकि आपको कुछ करना है, आपको कोई एक्शन लेना है। अभी अगर ये सब नहीं करोगे तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर इनमें निकलेगा। बट बिकॉज यहाँ पे सारे पॉजिटिव कार्ड्स, कुछ पॉजिटिव कार्ड्स के थ्रू मुझे ये फील हो रहा है कि आप इसको बैलेंस कर लोगे, आप इस एनर्जी को बैलेंस कर लोगे एंड आप कहीं ना कहीं ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपने ऊपर ध्यान देना, बिकॉज ये आयुर्वेदा का कार्ड भी है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी ओर जैसे ही आप जाओगे ना, तो जब आपको ऐसा फील हुआ कि आप स्टक हो गए हो, तो ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। नाउ गाइस, द मोस्ट अवेटेड थिंग जो कि है कि सारे ज़ोडिएक की फीलिंग्स क्या रहने वाली है लिब्रा के लिए, ये हम देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू। तो स्टार्ट करूंगी मैं फायर साइन से, एरीज, लियो, सैजिटेरियस से। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताइए एरीज की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं लिब्रा के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, वी गॉट अ कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स। एरीज से आपका एक बातचीत हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। एरीज, मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे आप लोग की बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप फ्लॉरिश कर रही है, बट हाँ, आप लोग ना डिसीजन ले रहे हो, कुछ बातें कर रहे हो, सॉर्ट आउट कर रहे हो सिचुएशन को, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, साथ में या दूर पर बात ज़रूर कर रहे हो। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि इनसे कम्युनिकेशन कब होगा, जुलाई के मंथ में हो जाएगा। चीज़ें क्लियर होंगी जुलाई के मंथ में और क्लैरिटी
एक मैसेज भी दिख रहा है मुझे, क्लैरिटी थ्रू मैसेज या फिर बातें मैसेज के थ्रू, ये दिख रहा है मुझे। लियो की एनर्जी क्या रहने वाली है लिब्रा के लिए? 10 ऑफ कप्स, लवली। 10 ऑफ कप्स हमको बता रहा है कि जो लियो हैं उनके साथ आपका एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगा, एक रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन, हैप्पी मैरिड लाइफ, अ लव लाइफ जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेके आ रही है, वो एनर्जी है लियो की आपके लिए। तो लियो आपसे बात करेंगे, अच्छे से रहेंगे आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे ज़िंदगी में। सैजिटेरियस, देखते हैं सैजिटेरियस की इमोशन, सैजिटेरियस की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं लिब्रा के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखो यहाँ पे सैजिटेरियस कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हैं, कहीं पे जा भी रहे हैं, या तो आपसे मिलने आ रहे हैं, या आपसे पूछ रहे हैं, आपसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं अगर बात नहीं हो रही है तो। सैजिटेरियस के साथ ये एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है कि किसी तरीके से आपको रीच आउट करे, आपसे बात करे, आपसे मिले, आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें, ठीक है। अब देखते हैं लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा के लिए क्या आ रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि लिब्रा आपको कोई मैसेज करना देना चाहते हैं, आपको कुछ बातें अपने तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको मे बी वो आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताना चाहते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट डेफिनेटली करना चाहते हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ लिब्रास को थोड़ा सा हेल्थ इशू भी चल रहा है, तो उस वजह से भी वो अपने घर में रेस्ट्रिक्टेड रह रहे हैं, एक शेल में रह रहे हैं, तो इस वजह से वो आपको रीच आउट तो करना चाहते हैं बट मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी हो रही है। बट हाँ, एक, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा लिब्रा की एनर्जी, अभी लिब्रा का ही मैसेज हम देख रहे हैं, तो लिब्रा की एनर्जी में भी थोड़े चैलेंजेस आए थे ना आपकी एनर्जी में, तो उनके साथ भी तो वही से चैलेंजेस हो रहे हैं, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो हो रही है। जेमिनी के इमोशंस क्या रहने वाले हैं, एनर्जी क्या रहने वाली है बेसिकली लिब्रा के लिए? 4 ऑफ कप्स, ओके। थोड़ा सा बोर्डम है, आ, कुछ चीज़ें हासिल करनी है बट कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एफर्ट कर रहे हो या वो एफर्ट कर रहे हैं, बट आप लोग एक पेज में नहीं आ पा रहे हो, या तो आप उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो या तो वो आपके नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ना डिसबैलेंस है बहुत ज़्यादा, एंड इसकी वजह से एक पर्सन परेशान हो चुका है कि यार कितना ही कर लूँ मैं, पूरा नहीं होता, सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। तो वही वाली एनर्जी जुलाई के मंथ में आ रही है कि थोड़ा सा बोर्डम, थोड़े से शांति की कमी यहाँ पे दिखने को मिल रही है। एक्वेरियस की एनर्जी क्या आ रही है लिब्रा के लिए? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस, ओके। एक्वेरियस ने ना बहुत सारे एफर्ट्स करके देखे हैं, एंड अब एक्वेरियस का ऐसा है कि वो वेट कर रहे हैं आपका। उनको लगता है कि उनके हिसाब से उन्होंने जितना करना था उतना कर दिया। नाउ इट्स योर टर्न कि आपको आना है, आपको जितने एफर्ट्स करने हैं, उनसे बात करनी है, उनके लिए जो चीज़ें करनी है। अब वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितना कर सकते हो, आपके अंदर कितना पैशन है, कितना लव है, कितनी चाह है उनके साथ रहने की। तो वो वेट कर रहे हैं अभी जुलाई के मंथ में। अर्थ साइन देखते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस से स्टार्ट करते हैं, टॉरस के इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं लिब्रा के लिए? 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं एक तरीके से दूरी है टॉरस के साथ में। टॉरस के फाइनेंसेस में भी थोड़ी डिफिकल्टी चल रही है। आप लोग हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, एंड वो आपको ये चीज़ बता ना पा रहे हो कि उनकी लाइफ में खुद ही बहुत परेशानियों से वो गुजर रहे हैं, अब अकेला महसूस कर रहे हैं खुद को। तो अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट में हो तो प्लीज़ आप इनकी हेल्प करो, क्योंकि चाबी ना है इनके पास, पर इनको हेल्प करने वाला कोई नहीं मिल रहा है, तो रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। इनको किसी की ज़रूरत है जो इनको सही रास्ता दिखाए। वर्गो, वर्गो का देख लेते हैं, वर्गो के क्या इमोशंस हैं।
वर्गो यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे हैं, अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा सेल्फ लव, वो थोड़ा सेल्फिश नेचर हो जाता है ना, वहाँ पे आ गए हैं। तो थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, खुद को आगे बढ़ने के बारे में ज़्यादा, मतलब खुद को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मे बी आप लोग का ऐसा झगड़ा हो कि थोड़ा सा रोना हो जाए, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाए। एक पर्सन बहुत परेशान दिख रहा है मुझे, और दूसरा पर्सन ऐसा है जो इस एनर्जी में है कि मैंने तो गलत नहीं किया, तो मैं क्यों झुकूँ? तो मतलब वो होता है ना कि प्यार के लिए झुकना पड़ता है, बट यहाँ पे एक पर्सन की एटीट्यूड एंड ईगो बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, एंड इस वजह से डिफ़िकल्टी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। कैप्रिकॉर्न के इमोशंस देख लेते हैं, लिब्रा के लिए कैसा है? नाइन ऑफ कप्स, ओके। कैप्रिकॉर्न भी ज़्यादा सेल्फ लव की, ये सेल्फिश था लेकिन ये सेल्फ लव है, तो कैप्रिकॉर्न अपने ऊपर, अपने इमोशंस पे ध्यान देना, आपको भी ध्यान देंगे, आपसे भी अच्छे से अगर आप उनसे बात करोगे तो कर लेंगे, बट वो ना खुद की वेल बीइंग पे भी ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नाउ इज़ द टाइम, अभी उनको समझ में आया है कि उनकी क्या वैल्यू है, उनकी क्या वर्थ है, एंड वो चाहते हैं कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा ना अपने इमोशन से भी वो दूर आ गए हैं। उनको रियलाइज़ हो गया है कि उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, और उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी इमोशनली इन्वॉल्व होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक ये भी चीज़ दिख रही है, खुद के ऊपर ध्यान देना, एक अम, अपनी वेल बीइंग के ऊपर ध्यान देना, ये काफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनकी एनर्जीज और उनकी फीलिंग्स लिब्रा के लिए क्या रहने वाली है। थैंक यू सो मच डिवाइन। कैंसर की एनर्जी क्या है लिब्रा के लिए? पता है यहाँ पे ना थोड़ा बहुत मुझे ये भी दिख रहा है कि ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप थोड़े से सेल्फिश हो गए हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, या फिर आप सिर्फ अपनी सुनते हो, उनकी नहीं सुनते हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ अपनी सुन रहे हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं। कैंसर का देख लेते हैं, कैंसर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। कैंसर बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू मूव टू अ बेटर प्लेस विथ यू और विदाउट यू, मतलब मुझे ना एक मेंटली एक अच्छी जगह पे जाना है जहाँ पे मेरा दिमाग शांत हो सके। अब तुमको मेरे साथ चलना है तो तुम चलो, या तो मैं अकेला ही चला जाऊँगा, या चली जाऊँगी। बिकॉज़ यहाँ पे ये दिख रहा है कि एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, अब ये रास्ता ढूँढ रहे हैं कि यहाँ से निकले कैसे, अपने आप को शांति कैसे दें, सेल्फ लव की एनर्जी में कैसे जाएँ, जो कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है जुलाई के मंथ में। बट हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब कुछ बहुत बुरा है, अच्छा है, साथ में हो, पर एक दूसरे को टाइम देना ज़रूर, और स्पेस भी देना। स्कॉर्पियो की एनर्जी क्या रहने वाली है लिब्रा के लिए? स्कॉर्पियो की एनर्जी लिब्रा के लिए। द हाई प्रीस्टेस, स्कॉर्पियो आपसे बात कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं, बट वो इंट्यूटिवली आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, एक बीच का रास्ता। उनको ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, एक शांति से सब कुछ सही हो जाए, बिना झगड़े सब कुछ सही हो जाए, एंड इसलिए आपको वो काफ़ी टाइम जुलाई में शांत भी दिख सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट एक्चुअल में वो चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा शांति से सब कुछ सही हो जाए, ज़्यादा ना उनको मेहनत करनी पड़े एंड ज़्यादा ना उनको बहस करनी पड़े। तो हाँ, केयर करते हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, आपके जुलाई के मंथ में डेफ़िनेटली आपके लिए फ़ील भी अच्छा करते हैं, और बट वो अपनी मेंटल सैनिटी को देखते हुए वो सब कुछ विदाउट लड़ाई झगड़ा, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एंड अगर सही सिचुएशन चल रही है तो यहाँ पे कोई दिक्कत, आपको परेशान होने की बात नहीं है। सिचुएशन ऐसी अच्छी चलेगी, और ये अपने इमोशन से भी कनेक्टेड रहेंगी। देखते हैं पाइसेस के इमोशंस क्या हैं आपके लिए, पाइसेस क्या एनर्जी दे रहे हैं आपको। ओके,
पाइसेस की एनर्जी लिब्रा के लिए क्या आ रही है? द मैजिशियन, एंड एक कार्ड गिर गया है, इसको देख लेती हूँ। द मून, ओके। सो समवेयर डाउन द लाइन पाइसेस थोड़े से डिप्रेस्ड एंड परेशान रहेंगे कुछ टाइम के लिए, बट वो आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। देखो बहुत बार ना ये रीडिंग ऐसी आ रही है आज की कि बहुत सारे लोग तो रिकॉन्सिलेशन या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, हो रहा है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी, थोड़ा-सा लोग सेल्फ़िश हो रहे हैं, थोड़ा-सा आपके पर्सन सेल्फ़िश हो रहे हैं, बी इट वो किसी ज़ोडिएक के हों। तो अपने-अपनी सोचने की ज़्यादा बात है कि आप सोच रहे हो कि मैं सही, वो सोच रहे हैं मैं सही, एंड इस वज़ह से यहाँ पे आप लोग की दिक्कतें चल रही हैं। पाइसेस के लिए भी यही है कि कोई इनको बोल रहा है, कोई इनको भड़का रहा है, कोई आपको इनके बारे में बोल रहा है, ऐसी एनर्जी है। एंड वो सोचते हैं कि मैं ही ठीक कर लूँ, तो कहीं न कहीं एक तरीके से पाइसेस झुक भी सकते हैं आपके सामने, बट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो माइंड से ना आप उनको यकीन दिला दो, मतलब उनका दिमाग शांत कर दो, यकीन दिला दो कि यू आर द वन एंड दे आर द वन फॉर यू। सो यहाँ पे ये भी है, काफ़ी सारे नो कॉन्टैक्ट वाले लोगों के लिए रीडिंग आ गई है ज़ोडिएक में, क्योंकि सब कहीं न कहीं उलझे हुए, परेशान हुए, फँसे हुए ऐसे ही दिख रहे हो। सो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की है, एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर देना कमेंट में। अगर आप मुझसे लाइव रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगी, लाइव आऊँगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड लव लाइफ की अगर आपको फुल रीडिंग चाहिए जहाँ पे हम लोग आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शन स्टेप सब कुछ देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं लव लाइफ की रीडिंग अपलोड करती हूँ जिसमें ओवरऑल हम पूरी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब रहोगे आपके पास उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग लेनी है, आपको नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आप वहाँ से जाके रीडिंग ले सकते हो, या आप जाके डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।